किसी को जान से मारने का ख्याल जहन में आना क्या कानून की नज़र में क्राइम है? आइए मैं आपको बताता हूँ द स्टेजेस ऑफ क्राइम। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। नंबर 1, इंटेंशन। क्राइम को कमिट करने से पहले एक प्लान बनाता है, उसके बाद उसकी इंटेंशन देखी जाती है। नंबर 2, प्रिपरेशन। अगर उसने उस इंटेंशन से रिलेटेड प्रिपरेशन करना शुरू कर दी, तैयारी शुरू कर दी किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, तो ये कहलाती है सेकंड स्टेज। और नंबर 3 स्टेज के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, अटेम्प्ट। प्रिपरेशन के बाद स्टेज आता है अटेम्प्ट का। उस वक्त क्रिमिनल अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन आफ्टर प्रिपरेशन अटेम्प्ट करता है क्राइम। आफ्टर द अटेम्प्ट ऑफ क्राइम, फोर्थ स्टेज कमीशन। कमीशन फोर्थ स्टेज कहलाती है, जिसमें क्राइम कमिट हो चुका होता है और कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद सिर्फ मुलजिम की गिरफ्तारी बाकी रह जाती है। आइए हम इसको समझते हैं एक केस लॉ के ज़रिए, जिसमें एक बंदा दुकान जाता है माचिस का बॉक्स ख़रीदने के लिए। उसके जहन में इंटेंशन आती है कि मैं माचिस का बॉक्स लूं, और उसको एक किसान ने अपनी ज़मीन से फसल काट कर रखी होती है, उसकी वो फसल के पास जाकर उस माचिस की तीली को जला के डाल देता है और उसकी फसल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उस किसान का नुकसान हो जाता है। इसमें सबसे पहले उसकी इंटेंशन आई, उसके बाद उसने प्रिपरेशन करी, वो माचिस की डिब्बी ख़रीद के लाया, उसके बाद उसने अटेम्प्ट करा, उस माचिस की तीली को जलाकर उसने फसल में फेंका, जिसकी वजह से किसान की फसल जल गई और उसका नुकसान हो गया। तो ये एग्जाम्पल थी स्टेजेस ऑफ क्राइम को समझाने के लिए। तो क्राइम कमिट होने के बाद ही वो कंसीडर होता है क्राइम, और उसके बाद ही एक प्रोसेस शुरू होता है जिसके तहत क्रिमिनल को सज़ा दी जाती है।